आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आई एम योर होस्ट आलिया। पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का हर तरफ चर्चा है। इसके तकरीबन 200 पेजेस हैं इस डॉक्यूमेंट के, जिसमें से 50 डिक्लासिफाई यानी कि सामने आ चुके हैं, जबकि इसमें काफी पेजेस, काफी एक डॉक्यूमेंट ऐसा है कि जो क्लासिफाइड है, जो कि अभी तक सामने नहीं आया और शायद वो सामने ना लाया जाए, यही सुनाई दे रहा है। अगर ये कहा जाए कि इस पॉलिसी में कौन सा पॉइंट नहीं है, तो वाकई उस पर बहस करनी पड़ेगी, क्योंकि क्लाइमेट चेंज से लेकर एनवायरमेंट, फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज और इसके अलावा इकोनॉमी, हर तरह का इसमें पॉइंट शामिल किया गया। और उस पे पाकिस्तान को एक महफूज और खास तौर पर जो इसके सिटीजन्स हैं उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी की बात की गई। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, वहां के पीएचडी, मुतअद्दिद किताबों के मुसन्निफ हैं, इसके अलावा सीनियर एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर इश्तियाक अहमद। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माई शो। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ कई शो किए हैं, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू टुडेज डिस्कशन एज वेल। थैंक यू डॉक्टर साहब, आप टाइम देते हैं, इसका बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, इसका एक बहुत अहम पॉइंट है, क्यों ना उससे शुरू कर लिया जाए। वैसे तो जी। मेरा आपसे पहला सवाल ये भी होगा कि आप इसको कैसे देख रहे हैं, सिक्योरिटी पॉलिसी को। क्या इससे पहले आपको पता है नेशनल एक्शन प्लान भी आया, बहुत कुछ पहले भी होता रहा, लेकिन अब इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? और दूसरा ये भी कि इसमें एक बात ये की गई कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई 100 ईयर्स तक नो हॉस्टिलिटी और बड़े ही एक पीसफुल माहौल रखने की, ट्रेड पॉलिसी को चेंज करके ट्रेड टाइज को दोबारा स्ट्रेंथन करने की बात की गई। कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखें, जहां तक तो ये जो एम्स और ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं, तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं पाकिस्तान गवर्नमेंट को कि ये आज से 75 साल पहले इस किस्म की अगर ये पोजीशन ले लेते, तो आज पाकिस्तान की जो मुसीबतें हमारे सामने आई हैं वो मेरे ख्याल से मत आती, क्योंकि पाकिस्तान बन गया था, यूनाइटेड नेशंस का मेंबर बन गया था, और उसके बाद उसका पूरा एज एन सॉवरन इंडिपेंडेंट स्टेट ये उसकी ड्यूटी थी कि सारा जो अपनी रिसोर्सेज हैं, अपनी अटेंशन है, वो अपने सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल करे। लेकिन 75 साल ज़ाया कर दिए गए फजूल किस्म की आइडियोलॉजिकल, वो क्या कहते हैं, प्रायोरिटीज में, और खास तौर पे हिंदुस्तान के साथ एक परमानेंट, वो क्या कहते हैं, कॉन्फ्रंटेशन में। अगर इस पॉलिसी को सीरियसली लिया जाए, और डॉक्टर मोईद यूसुफ जो है, एक दफ़ा मेरी उनसे मुलाकात हुई थी दिल्ली के अंदर ही किसी कॉन्फ्रेंस में, एंड इज अच्छा। ए यंग मैन, इंटेलेक्चुअल हैं, यानी एकेडमिक हैं, तो इनकरेज करना चाहिए कि वो इस किस्म की बात लेके आए हैं। जाहिर है पाकिस्तान में उन पे फिर अब सवाल होगा कि जी अगर 100 साल अगले आप इंडिया के साथ जो है जंग और या कॉन्फ्रंटेशन, 75 साल तो कॉन्फ्रंटेशन में गुजरे हैं, तो ये कहना कि अगले 100 साल नहीं होंगे, इन इटसेल्फ इज अ बिग बिग ब्रेक अगर वर्डिंग देखी जाए। लेकिन उसके अमल के लिए फिर क्या होगा, जो लोगों ने पूछा है, तो क्या कश्मीर वाली हमारी पॉलिसी जो है वो इसके बाद खत्म हो गई है? तो मेरे ख्याल से एक्चुअली वो खत्म बहुत पुरानी हो चुकी हुई है। मैंने कई दफा एक्सप्लेन किया है कि अगर आप जंग करके कश्मीर ले सकते हैं तो आप ट्राई कर लें, सत्यानाश हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों का हो जाएगा। 1948 में, उसके बाद 1971 में जब ये लाइन, सीज फायर लाइन, लाइन ऑफ कंट्रोल बना, तो वो तारीख ने एक बॉर्डर, वर्किंग बॉर्डर, प्रैक्टिकल बॉर्डर, डी फैक्टो बॉर्डर, जो भी आप टर्म इस्तेमाल करना चाहें, वो एस्टेब्लिश कर लिया गया है। उसमें जस्टिस, इनजस्टिस, सब पे बात हो सकती है अगर आप करना चाहें, किसने क्या किया और ये क्यों हुआ। आई एम रेडी टू टॉक टू यू। लेकिन 75 साल इस मसले को जिंदा रखने के बाद अगर अगले 100 साल इससे निजात पानी है, तो लाइन ऑफ कंट्रोल को आपको मानना ही पड़ेगा कि ये इंटरनेशनल बॉर्डर है।
मेरी पोजीशन इस पे बिल्कुल क्लियर है और ये पाकिस्तान के बेस्ट इंटरेस्ट में है, क्योंकि देखें पाकिस्तान के पास भी एक कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, जो कि अगर पुराने कश्मीर की बात की जाए, और देखें पुराना कश्मीर का जो बॉर्डर है ना, अगर पुराना प्रिंसली स्टेट हो तो वो बिब्बर तक यानी गुजरात जेलम तक आता है। पाकिस्तान ने जो जंग लड़ी थी 47-48 में, वो इसलिए नहीं थी लड़ी कि ये वापस दे दिया जाए। पाकिस्तान ने ये लाके कभी नहीं देने, और ना इंडिया जंग करके वो हमसे ले सकता है। इसके बिल्कुल द ऑपोजिट, यू कांट वेज अ वॉर ऑन कश्मीर विथ इंडिया एंड गेट द इंडियन कश्मीर। तो अगर 100 साल अगले नई जंग करनी, अमन से रहना है और अंडरस्टैंडिंग से रहना है, नॉर्मल जो नेबर्स होते हैं, ट्रेड करनी है, कल्चरल एक्सचेंज करनी है। देखिए वहाँ की यूनिवर्सिटीज बहुत एडवांस्ड है, हम बजाय अपने लोगों को बाहर भेजने के वहाँ भेज सकते हैं, बेतहाशा आपको फायदे हो सकते हैं। हिंदुस्तान से ज्यादा पाकिस्तान को उसमें फायदा है। तो जब इन पे मैंने देखा, उनसे सवाल किया गया, तो वो थोड़ा सा मोईद यूसुफ वॉज ऑन द बैक फुट। क्या करे वो, क्योंकि 175 साल तो कश्मीर 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 करके इन्होंने स्टेट को कॉर्नर खुद ही कर दिया अपनी अपनी जुबान से। तो दैट इज द वे आई वुड से, मुबारक को द नेक्स्ट 100 years ऑफ पीस विद नेबर्स इज अ ग्रेट स्टेटमेंट, क्योंकि जो बात की गई है कि सिर्फ वो जो होती है कन्वेंशनल सिक्योरिटी यानी मिलिट्री सिक्योरिटी नहीं, ह्यूमन सिक्योरिटी की बात हो रही है। ऑफ करना अपना आलिया, ये सारी बातें मैंने बहुत पहले की हुई हैं। मुझे यकीन है मेरी बातें लोग सुन के बाद में वो पॉलिसी का हिस्सा बन जाती हैं। ये सब मैंने पहले कहा हुआ है कि पाकिस्तान का बेस्ट इंटरेस्ट है सर्व योर पीपल। उनके एजुकेशन, उनकी गुर्बत, बेतहाशा गुर्बत है पाकिस्तान में, बैक ब्रेकिंग गुर्बत है। लड़कियां बेचारी, आई मीन आई हैव हर्ड सो मेनी नास्टी स्टोरीज अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान, जहां पे इतनी इन्फ्लेशन होगी, दुकानें बंद हैं, नौकरियां निकल नहीं रही। तो आप कश्मीर के जिहाद पे जो निकले थे वो बिल्कुल एक काउंटर प्रोडक्टिव एक्टिविटी थी। अब उससे निजात कैसे आपने पानी है, ये आपका आपका वो क्या कहते हैं डिप्लोमेटिक आर्ट, आपकी पॉलिटिकल परसुएशन पे है। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी जो अनाउंस की गई है, उसके इंटेंशन जो है दे आर वेरी गुड एंड दे आर इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ओके डॉक्टर साहब, ये जो आपने आखिरी बात की, इसी को उठा लेते हैं। मेरा इससे ही आपकी बात से ही सवाल निकल रहे हैं। एक तो ये आपने सही कहा कि आपने ये सारी बातें बहुत दफा कही भी हुई हैं और किताबों में लिखी भी हुई, जी। और जाहिर है कि आप जैसे लर्नड पर्सन से जो है वो बहुत सारे लोग फायदा भी उठाते हैं, और जब ये बातें लिखी जाती हैं, सुनी जाती हैं, तो जाहिर है कि वो उन पर काम भी होता है। मेरा आपसे कहना है, ये आपने अभी ये कहा कि देखिए इंटेंशन बहुत अच्छी है और ये बनाई। अच्छा, इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि जब ये सवाल किया गया, जाहिर है कि ये तो सबसे पहले नकात तो इसी को उठाएंगे कि अच्छा इसका मतलब ये हुआ पाकिस्तान से कि आपने कश्मीर का इशू जो है वो बैक बर्नर पे रख दिया, उसको फिर आपको पता ही है, आपने एक्सेप्ट कर लिया क्या हो गया, और उसके बाद आपने कहा कि आप किस तरफ चला जाए, तरक्की की तरफ। एक तो ये सवाल, लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि इसकी ने आपने कहा कि इंटेंशन अच्छी है, तो हम ये भी देख रहे हैं कि अभी ट्यूसडे को ही स्पोक्स पर्सन जो है फॉरेन अफेयर्स के, उनकी तरफ से एक जो ब्रीफिंग दी जा रही थी, उसमें उन्होंने कहा कि इंडिया की तरफ से ये कंसर्न है पाकिस्तान को कि एक फॉल्स फ्लैग कोई ऑपरेशन देखने को मिलेगा और हो सकता है कि इस तरह का कुछ किया जाए। साथ ही हमें ऐसी स्टेटमेंट्स भी आती रहती हैं। अच्छा, इसके साथ ही जब मोहित यूसुफ साहब से ये पूछा गया तो डॉक्टर साहब ने ये जवाब दिया कि नहीं, कश्मीर के जो पॉइंट्स हैं वो सब मौजूद है, वो अंदर मौजूद है। जाहिर है गड़बड़ा तो गए, क्योंकि वो तो यही चाहते हैं कि भाई इस तरह के मामला को पीछे रख के आगे बढ़ा जाए। लेकिन जब आप जानते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत और रियासत के लिए कश्मीर का जो है वो कितना अहम है, और खासतौर पर बात करने के लिए, तो आप समझते हैं कि वाकई इसमें सीरियस इंटेंशन शामिल है, और अगर ये बात की जा रही है तो दोनों मुल्कों के बीच चलो 100 नहीं तो 50 ईयर्स तो सुकून रहेगा। देखें, मैंने जैसे आपसे बात की है कि 75 साल हैव बीन वेस्टेड
जी in solving the Kashmir problem on Pakistan's terms. ये है ना, जी। दोनों तरफ की टर्म्स है ना। जो उनकी टर्म्स हैं वो हमें काबिल कबूल नहीं है, जो हमारी टर्म्स हैं उनको काबिल कबूल नहीं है। हम्म, और जो फॉर्मर प्रिंसली स्टेट्स है वो दो हिस्सों में बंट तो गई हुई है ना प्रैक्टिकली। हम्म, उसे कहते हैं स्टेटस को है। जी स्टेटस को बदलने के लिए एक ही ऑप्शन है और वो है जंग। क्योंकि पीसफुली ना इंडिया अपना साइड देने को तैयार है, ना हम देने को तैयार है। मैंने एग्जैक्टली। बार बार कहा है कि अगर इंडिया पाकिस्तान के कश्मीर में मिलिट्री एक्टिविटी करता है तो हम सबको जहां पे भी बैठे हैं वी शुड कम एंड सपोर्ट पाकिस्तान। लेकिन दिस अप्लाइज द अदर वे अराउंड एज वेल। हमने जो कश्मीर जिहाद किया और चंदा कलेक्ट किया और कई 100 या 1000 हमारे नौजवान मारे गए हैं उस सो कॉल्ड जिहाद में, उनके घरों में जो मातम है वो मैं सब जानता हूं, मैंने तो जाके देखा है। हम्म, इट हैज बीन जीरो, उसका फायदा तो जीरो हुआ है। तो इसको मान लेना ही स्टेट्समैनशिप होती है। देखें, दुनिया के अंदर बहुत बहुत बड़ी जंगें हुई हैं, आखिर में आपको रियलिस्टिकली ही डील करना पड़ता है। एग्जैक्टली। जर्मनी के अंदर, इटली के अंदर फाशिज्म आई, दुनिया जर्मन्स ने कहा कि द थर्ड राइख जो होगी 1000 साल रूल करेगी। हम्म, आखिर में उनको वो सारा आइडिया खत्म करना पड़ा और जर्मनी एक डेमोक्रेटिक मुल्क बन गया और हम्म, बड़ा कामयाब मुल्क बन गया। हम्म, तो पाकिस्तान जो है आइडियोलॉजिकल स्टेट इन्होंने बनाई थी, बल्कि इन्होंने मुसलमानों को डिवाइड किया। मैं तो कहता हूं पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज अगर ये हम सारे इकट्ठे होते तो पाकिस्तान मुसलमानों का इंडिया के अंदर उतना ही हिस्सा होता जितना किसी और का है। लेकिन हमारी लीडरशिप ने तब पार्टीशन को एक्सेप्ट किया। बिल्कुल ऐसे दुनिया में होता है, ये कोई अननेचुरल बात नहीं है। देयर इज नो नेचुरल स्टेट। हर स्टेट एक आर्टिफिशियल आइडिया है, कुछ कामयाब हो जाते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं। पाकिस्तान अब 1971 दिसंबर के बाद, आफ्टर द ब्रेकअप ऑफ पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान तो चला गया ना, अब ये एक बहुत बड़ी स्टेट है, 6th लार्जेस्ट स्टेट इन द वर्ल्ड। और कहीं मैं पढ़ रहा था कि 24th बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। आई कुड बी रॉन्ग, इट कुड बी द 40th और व्हाटएवर। इंडिया 5th बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है और इंडिया नंबर 2 है, जो चाइना से अब आगे चला जाएगा इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो ये जंग कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? इंडिया और पाकिस्तान का मेन प्रॉब्लम वहां की गुर्बत है। उधर भी वहां की एलीट जो है फायदा उठाती है इन चीजों का। अमन हो जाएगा तो ये बहाने जो हैं आर्म्स रेस के वो खत्म हो जाते हैं ना। हम्म, ये देखें, यूरोप के अंदर फ्रांस के पास न्यूक्लियर वेपन है, हाँ जी, और बर्तानिया के पास है, बेल्जियम, नेदरलैंड्स, जर्मनी जिनके साथ जंग हुई उनके पास तो नहीं है, लेकिन वो सब अमन से रह रहे हैं। जब हम्म, आप अमन डिसाइड कर लेते हैं तो इतनी बड़ी फौजें और इतने बड़े हथियार जिससे कि पूरी सिविलाइजेशन ही खत्म हो जाए उनकी जरूरत नहीं रहती। हम्म, तो जहां तक आपने पूछा है कि ये डॉक्यूमेंट की इंटेंशंस क्या है, मैं कहता हूं जो डिक्लेयर्ड इंटेंशंस हैं दे आर द बेस्ट इंटेंशंस वन कैन इमेजिन। मगर उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट प्रोवाइजो है कि हम्म, कश्मीर के ऊपर जो स्टेटस को है उसको मानना पड़ेगा। क्योंकि पाकिस्तान में ये जो जर्नलिस्ट ऑपोजिशन जो ये करते हैं इनकी तो इनका गुजारा ही इसके ऊपर है। वैसे ये सवाल भी बनता है कि इज द कश्मीर पॉलिसी नाउ अबैंडन्ड, तो गवर्नमेंट क्या जवाब दे उसका। मैं कहता हूं कि इस तरह मत करो। आप यूं करें कि आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप आप ट्रेड इंडिया के साथ ओपन कर दें, हम्म, वीजा रिजीम को नॉर्मलाइज कर दें। क्योंकि इससे पहले कसूरी प्लान जो है जो जनरल मुशर्रफ के दौर में बनाई गई थी, उसमें जो कसूरी प्लान थी वो 15 साल के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल को इंटरनेशनल बॉर्डर मान लेना था दोनों ने। और उस दौरान होना क्या था, ट्रेड बढ़ाई जाए, लोगों का आना जाना बढ़ाया जाए, दोस्ती बढ़ाई जाए,
ताकि 15 साल के बाद जब गुजर जाएं तो फिर पूछा जाए कि अब कश्मीर का मसला कैसे हल होना है। दैट वाज बाय आई दैट कांटेक्ट। जी जी बाय दैट टाइम यही होना था। देखें, ये है ना यूरोप, जिसमें आप तो जर्मनी रह के आई हैं ना, जी। वहां पे जर्मनी है, फ्रांस है, सारा कुछ है, जिनकी बेतहाशा जंगें हुई हिस्ट्री में, हम्म। उनके बॉर्डर्स भी हैं। लेकिन आप जब ट्रेवल करती होंगी तो पूरा यूरोप हाँ, वापस। हाँ, हाँ। तो इसी किस्म की एक फ्यूचर सब कॉन्टिनेंट का हो सकता है। क्योंकि हम्म। आप देखें, अगर साउथ एशिया सब कॉन्टिनेंट को टेरिटरी वाइज देखा जाए तो ये बहुत छोटा है। कनाडा इज वास्ट, नॉर्थ अमेरिका वो यूएसए इज वास्ट, रशिया इज वन वास्टर देन ऑल ऑफ देम। और तो और मुझे कोई बता रहा था काजाख्स्तान की जो पॉपुलेशन है 11 मिलियन है, और वो सिर्फ इंडिया से जरा सा छोटा है। तो हम तो एक बड़े महदूद इलाके के अंदर 1.78 बिलियन लोग कॉन्सेंट्रेटेड है। हम्म। तो यहाँ पे तो जंग का सवाल ही पैदा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तो कोऑपरेशन इज ऑटोमेटिक। और अगर आप हमारी हिस्ट्री में जाएं कि मुसलमानों ने 1000 साल जुल्म किया, ये किया, वो किया, मैंने कहा यार, जो रूलर्स आए वो हिंदुस्तान के ही बन के रह गए। आफ्टर ऑल, जब बाबर आया था तो उसने जंग किससे लड़ी थी? इब्राहिम लोदी से लड़ी थी ना। तो इब्राहिम लोदी fought a Muslim, not because they were Muslims, but an invader came and the local ruler fought him. तो 1000 साल में सिर्फ 20% लोग कन्वर्ट हुए, कितना जुल्म इस्लाम कर सका? फिर तो एक मंदिर ना रहता, एक हिंदू ना रहता। अगर 80% हिंदू ही रहे तो इसका मतलब है जो रूलर मुसलमान थे उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया होगा, हिंदुओं को भी साथ मिलाया होगा। देखिए, इंडिया की जो डेमोक्रेटिक इनकलाब हुआ, उन्होंने आजादी की जंग लड़ी, उसका मैं बहुत बड़ा एडमायरर हूं। जवाहरलाल नेहरू का, उससे ज्यादा महात्मा गांधी का, मौलाना अबुल कलाम आजाद का, जमीयत उलमा हिंद के मौलाना हुसैन अहमद मदनी का। ये बहुत बड़े लोग थे, इनकी जो दूर की नजर थी वो बहुत बड़ी थी। लेकिन साथ साथ पार्टीशन हो गई, अब हम पाकिस्तानी हैं। ऑब्वियसली इफ आई गो टू इंडिया, मेरे पास स्वीडिश पासपोर्ट हो या ना हो, फॉर देम आई एम पाकिस्तानी एंड आई एम अ मुस्लिम। एंड मैं जब वहां पे जाता हूँ, आई एम वेलकम्ड बाय गुड पीपल एवरीवेयर। मुझे तो आज तक किसी ने तंग नहीं किया। ये नॉर्मल है। जो जी। हिंदू और जी। सिख पाकिस्तान भी आ जाता है, वो मौजों में रहते हैं, लोग घर बुला लेते हैं यार। जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा ये आउट ऑफ द। सारी एलीट की बकवास होती है, ये सिर्फ इस इलाके में नहीं होती। यूरोप ने यही किस्म की सियासत करके दो बेहानक जंगें की हैं। आखिर में फैसला क्या हुआ कि जंग, नो मोर वॉर। तो हम तो कहते हैं आपको तो फायदा हो गया है कि इंडिया, अंग्रेज चला गया, दो मुल्क बन गए। अब दोनों पिक अप द पीसेस एंड गो फॉरवर्ड एंड सर्व योर पीपल। जो कि इसकी रिपोर्ट के अंदर जो है ना, जिस पे एम्फोसाइज किया गया है, ह्यूमन सिक्योरिटी, ह्यूमन डेवलपमेंट। मैं तो ये आज से 30-40 साल पहले से कह रहा हूं, और मैं ही नहीं कह रहा, हर डिसेंट इंडियन पाकिस्तानी यही बात करता है। उधर भी गुंडागर्दी हो रही है, हमारे यहाँ तो गुंडागर्दी पहले दिन से हो रही है। लेकिन अकल की बात जिस दिन शुरू हो जाए उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो जी। इमरान खान की गवर्नमेंट को अगर ये एक वाकई सीरियस, एक सिर्फ वो क्या कहते हैं डेकोरेटिव, कई दफा हमारे यहाँ दीज वो सिक्योरिटी स्टेटमेंट और 100 and 200 पेजेस, 50 डी क्लासिफाइड, द रेस्ट क्लासिफाइड, इससे मिस्ट्री क्रिएट भी होती है, विच इज फाइन। हर मुल्क करता है अपने इर्द गिर्द अट्रैक्शन पैदा करने के लिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन इंटेंशन जो बताई गई है उसको हम बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। ओके। ऑलराइट डॉक्टर साहब, इसमें दो सवाल है मेरे पास, मैं आपके सामने। एक तो ये कि अब भारत की तरफ से अभी वहां के मीडिया इसको पब्लिश कर रहा है, बात हो रही है, लेकिन अभी तक हमें कोई स्टैंड ऐसा नजर नहीं आया। लेकिन आप क्या समझते हैं कि उस तरफ से क्या जवाब आएगा इसका? वैसे तो हम ये देखते हैं कि वो तो उस तरफ से ये तो पहले भी कई मरतबा कहा जा चुका है कि पीस चाहिए, पीस होना चाहिए। और तो
लगता है ऐसी है कि एक पॉजिटिव स्टैंड आएगा, फिर भी आप क्या समझते हो? पाकिस्तान से अब इनिशिएटिव है, एंड आई होप इंडिया हैज द करेज टू रिस्पॉन्ड इन द सेम स्पिरिट। ओके, मैं ओके, तो इसके हक में हूं, क्योंकि दिल के अंदर क्या है वो किसी को कभी पता नहीं होता, लेकिन जो एक दफा मुंह से निकल जाए, पेपर पे आ जाए, वो पब्लिक होता है। दैट कैन नॉट ओके, बी टेकन बैक। ठीक है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा कि इसमें बात की जा रही है ह्यूमन सिक्योरिटी की, जी। इकोनॉमी की भी। तो इकोनॉमी पे तो हम आईएमएफ का प्लान ले चुके हैं। हमारी जो इकोनॉमी की सिचुएशन है और जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उनके साथ, उसमें ह्यूमन सिक्योरिटी और जो एक मुआशी पॉलिसी की बात की जा रही है, मुआशी सिक्योरिटी की बात की जा रही है, आपको नहीं लगता कि इस पे, इस सिचुएशन में अमल दरामद कैसे मुमकिन? बहुत मुश्किल है पाकिस्तान के लिए, इतनी ज्यादा उन्होंने हमारे पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, सारा कुछ है। अब ये तो पाकिस्तान गवर्नमेंट को ये इनका कमाल दिखाना चाहिए कि वो किस तरह मैनेज करते हैं। मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि ये हम इतना को फंस चुके हुए हैं फॉरेन डेट्स के अंदर और आईएमएफ की लोन्स के अंदर, कि हमारे पास जो होता है ना लीवे, स्कोप पॉलिसीज को चेंज करने का, वो बहुत लिमिटेड है। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि अगर ये इंडिया के साथ वाकई क्या कहते हैं पीसफुल इंटेंशंस करें, तो और दुनिया ट्रेड की जो बाकी पावर्स जो है, देखे पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना दुनिया अफोर्ड नहीं कर सकती। तो जो पाकिस्तान के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं वो दे कैन बी ईज्ड एंड पाकिस्तान कैन बी गिवन मोर फेवरेबल कंडीशंस। क्योंकि दुनिया भी तो देख रही है ना कि पाकिस्तान अगर इस किस्म की पॉलिसी चेंज कर रहा है, ये एक रेडिकल ब्रेक है। 75 साल एक तरफ छोड़ दिए, अगले 100 साल की बात हो रही है। इफ दिस इज सीरियस, क्योंकि 1960s में वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को चूज किया था एज अ मॉडल फॉर डेवलपमेंट, और वर्ल्ड बैंक की प्लानिंग के साथ पाकिस्तान की इकोनॉमी एक सुपर इकोनॉमी गिनी जा रही थी, जिसको साउथ कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया और ये सारे आके ताइवान वाले स्टडी करते थे कि यार पाकिस्तान का कमाल क्या है। इन्होंने तो फिर 65 की जंग करके तो वो सारा सत्यानाश अपना कर दिया। तो मेहल अभी भी दुनिया जो है पाकिस्तान को चांस देगी। ये डॉक्यूमेंट जो है एटलीस्ट उसे कहते हैं जो जो कहा गया है पुरानी पॉलिसी का, इज द एंड एंड अ न्यू ईरा इज टू बिगिन, जहां पे 100 साल हिंदुस्तान के साथ, 75 साल जो साल हैं वो इंडिया के साथ कॉन्फ्रंटेशन के ही हैं। और उसमें से क्या है, मुझे एक बात बताएं, 3-4 जंगें हुई हैं, यही हिस्ट्री है ना 75 साल की, और गेन जीरो है, गेन जीरो है। उसके अंदर जो अमन से हुआ है उसका फायदा आज तक चल रहा है, और वो है इंडस वाटर ट्रीटी। 4 जंगों के बावजूद दोनों ने उसको फॉलो किया हुआ है, क्योंकि दोनों को फायदा है। तो फायदा तो बहुत है। हमें जो ये एक खब्त था ना कि हमने ये भी कर लेना है वो भी कर लेना है, उसको छोड़ना पड़ेगा। दुनिया में कई इरादे आदमी इंडिविजुअली करता है जो पूरे नहीं होते। तो नेशंस भी जो करती हैं उनको कहीं ना कभी अपनी क्रिटिकली रिव्यू करना चाहिए, और हौसले के साथ अगर 75 साल छोड़ने का, अगले 100 साल अमन का मतलब है 75 साल कॉन्फ्रंटेशन के आर ओवर एंड बैरिड। या ऐसे मैं देखता हूं। हमलन क्या होगा, ये जो आपने बताया कि उन्होंने कहा, ये उसमें भी कमेंट कर देते हैं कि एक फॉल्स फ्लैग एक्शन हो जाएगा। आई मीन व्हाई वुड इंडिया वांट टू डू इट एट दिस मोमेंट? व्हाट डू दे गेन आउट ऑफ इट? और अगर होता है और पाकिस्तान प्रूव करे कि उधर से हुआ है, तो हम सारे पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। वी डोंट वांट इंडिया टू डिस्टेबलाइज पाकिस्तान, एब्सोल्युटली नॉट। व्हाई शुड बी? डॉक्टर साहब ये बात उधर से हमारे लिए कही जाती है, हम उनके लिए कह रहे हैं। वही मैं कह रहा हूं ना, ये दोनों तरफ इस किस्म की एक लॉबी है। तुम क्या पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय कर सकते हो? यू कांट। वी आर एन एटॉमिक पावर फॉर गुड एंड बैड। आप हमारा सत्यानाश कर देंगे, हम आपका कर देंगे। हमारे पास भी एटॉमिक वेपन्स हैं, तो सारे इरादे जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। बस डॉक्टर साहब, यहाँ पे भी तो आपको पता है कि गजवा हिंद करना है हमने। आई नो। देखिए वो सारी लॉबी जो है ना वो हमने पाली हुई है।
और आई मस्ट से इंडिया के अंदर ये लॉबी इन ऑपोजिशन टू द पाकिस्तानी लॉबी आई है। मैं इंडिया को बहुत क्लोजली जानता हूं, उन्होंने Okay. कभी मुसलमानों को टारगेट करने का प्रोग्राम नहीं था बनाया, बल्कि वो मुसलमानों को तो पाकिस्तान की मुसलमानों की उसके अंदर मौज ही मौज थी, लेकिन पार्टीशन हो गई और वो जो लीडरशिप थी दे आर ऑल गॉन। उनको तो रोज गालियां देते हैं, रोज जवाहरलाल नेहरू को गाली इसलिए पड़ती है कि उसने मुसलमानों को कहते हैं बोर्ड बैंक बनाया था और सब्सिडाइज करते थे वो हज, विच इज ट्रू। अब जाके हज पॉलिसी खत्म हुई है। कांग्रेस गवर्नमेंट हज की सब्सिडी देती थी मुसलमानों को हज पे जाने के लिए, जो कि हिंदुओं को जब ये जाते हैं उनको नहीं थी देती। इस किस्म की बातें वहां पे उनके खिलाफ होती हैं। तो वो एंटी मुस्लिम कैसे थे? वो इंडियन नेशनलिस्ट जरूर थे, बट दैट डजंट मेक यू एंटी मुस्लिम। कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर मुसलमान तो थे। अबुल कलाम आजाद ने जो प्रिडिक्ट किया कि आप मुल्क बना लें तो आप ये करेंगे, वही हमने किया 75 साल में। अब अगर हमें अकल आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान अमन से रहे, अपने लोगों को वेल ट्रीट करो। आपके जो सेक्टेरियन प्रॉब्लम्स हैं बैठ के यार उनको हल कर लो, और जो आपकी माइनॉरिटीज हैं उनको इंसानों के तौर पे ट्रीट करो। यही आप कहते हैं ना इस्लाम में बेस्ट ट्रीटमेंट होती है, उसका प्रूफ कहाँ है भाई? इंडिया से तो चलो प्रॉब्लम है, अपने मुल्क के अंदर आपने माइनॉरिटीज को कोई अच्छी तरह ट्रीट किया है? नॉट एट ऑल। तो आप, if you are going to change, this is a change of heart and mind, then it should be internally and externally applicable. और दुनिया के अंदर एक और बात ये भी कहा गया है कि हम ये जो इकोनॉमिक रिलेशंस है हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये भी मैं बहुत देर से कह रहा हूं, मैं नहीं, बहुत कह रहे हैं। वाई डू यू बी पार्ट ऑफ एनी ब्लॉक? आप चाइना से भी फायदा उठाएं, आप अमेरिकन से भी फायदा उठाएं, आप इंडिया से भी उठाएं, जो ये 3 इकोनॉमिक पावर्स हैं और इस इलाके में इन्वॉल्व हैं। मैं तो यूं देखता हूं, ऑल इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक, डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। बड़ी मेहरबानी, ऑल द बेस्ट।